एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक क्रिएटिव पे। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है व्हाट्सएप का न्यू प्राइवेसी पॉलिसी। भाई आप सबके फ़ोन पे ये पॉपअप बार बार आ रहे होंगे कि आप इसको एग्री करो और नॉट नाउ ऐसे करके आ रहा होगा और उस पर न्यू प्राइवेसी अपडेट करके दिखा रहा होगा। तो भाई ये क्या है और व्हाट्सएप कैसे काम करता है, इन सारी बातों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले समरी देख लेते हैं कि आज किन किन टॉपिक पे बात होगा। तो पहला जो है वो है कि व्हाट्सएप कैसे काम करता है, दूसरा कि व्हाट्सएप क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेता है हमारा, और तीसरा कि व्हाट्सएप का प्राइवेसी पॉलिसी जो आया है नया वाला वो क्या है, वो क्या कहता है। और साथ में ये भी हम बात करेंगे कि इलोन मस्क ने व्हाट्सएप और सिग्नल ऐप को लेके क्या बोला है। तो इन सारी बातों को जानने के लिए बने रहिए वीडियो में। तो शुरू करते हैं जल्दी वीडियो को। तो पहली बात कि व्हाट्सएप कैसे काम करता है। तो व्हाट्सएप बोलता है भाई हमारा जो प्रोसेस है वो है एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन। भाई एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन क्या है कि आप जब भी मैसेज सेंड करते हो किसी को और सामने वाला रिसीव करता है, यानी वो डाटा आपके और उसके बीच में ही रहेगा, बीच में कहीं भी वो डिक्रिप्ट नहीं होगा, वो इनक्रिप्टेड रहता है, कोई उसे रीड नहीं कर सकता। पहला बात यह है जो व्हाट्सएप बोलता है। और दूसरा ये है कि आप किसी को मैसेज करते हो और वो सामने वाले के पास डिलीवर हो जाता है तो उनके सर्वर से वो डाटा इरेज हो जाता है। बट अगर आप किसी को मैसेज करते हो और सामने वाला बंदा ऑफलाइन है करीब 30 दिनों तक, तो 30 दिनों तक वो डाटा उनके सर्वर पे रहता है। 30 दिनों के बाद वो ऑनलाइन हो या ना हो, वो रीड करे ना करे, वो डाटा इरेज हो जाता है। यानी 30 दिनों तक ये स्टोर करते हैं अगर डिलीवर नहीं हुआ तो ये तो बात है व्हाट्सएप कैसे काम करता है। अब भाई व्हाट्सएप पहले से भी इन्फॉर्मेशन ले रहा था, अभी न्यू प्राइवेसी पॉलिसी में भी पता चल रहा है कि इन्फॉर्मेशन ले रहा है। तो ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेता है ये सारी बातें बता दूँ। तो सबसे पहले तो भाई हमारा अकाउंट इन्फॉर्मेशन लेता है। चलो भाई ठीक है, तुम्हारा एप्लीकेशन है, हमने अकाउंट बनाया हुआ है, तुम वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, लेकिन अकाउंट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ये बहुत सी ऐसी चीज़ें ले रहा है जो कि एक तरह से क्रेडेंशियल है बट इन्हें लेना नहीं चाहिए। जैसे कि बात कर लें, ये तो आपका नंबर ले ही रहा है, तो ठीक है आपने अकाउंट क्रिएट करा है तो वो नंबर लेगा, ठीक है। साथ में प्रोफाइल पिक्चर, चैट, इमेजेस, गैल, ये सारी चीज़ें, और साथ ही साथ आपका लॉग, कितने टाइम यूसेज, आपका इवन बैटरी का स्टेटस भी ये ले रहा है। भाई ये तो अलग सी बात हुई। उसके साथ साथ ये आपका फ़ोन का आईपी एड्रेस, लोकेशन, ये सारी चीज़ें ले रहा है। तो भाई ये एक तरह से बहुत ही रिस्की है बोलना कि क्या अभी ये सेफ़ है यूज़ करना या नहीं। तो इस तरीके से व्हाट्सएप हमारे इन्फॉर्मेशन को ले रहा है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो आप प्राइवेसी में रीड कर सकते हो। मैं मेन बातें आपको बता रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो। तो इस तरह की बात है व्हाट्सएप ऐसे न्यू प्राइवेसी पॉलिसी में कह रहा है। और न्यू प्राइवेसी पॉलिसी की बात करें तो वो बोल रहा है कि भाई जो न्यू प्राइवेसी पॉलिसी का ये पॉपअप आ रहा है, मैसेज आ रहा है, आप इसको एग्री करो। अगर आप इसको एग्री नहीं करते हो तो ये 8 फरवरी तक तो ठीक है आप नॉट नाउ कर सकते हो, देन उसके बाद ये आपका अकाउंट डिलीट कर देंगे 8 फरवरी के बाद। तो चिंता का बात तब आता है जब आप सोचते हो कि भाई यार अकाउंट व्हाट्सएप से डिलीट हो जाएगा। और भाई ऐसी नॉर्मल सी बात नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप जो है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो ऐसे अचानक से छोड़ के जाना शायद मुश्किल ही है, मुश्किल नहीं बहुत मुश्किल हो सकता है सबके लिए। तो ये था, ये न्यू प्राइवेसी पॉलिसी है। और बहुत सी बातें हैं जो इन्होंने अपनी न्यू प्राइवेसी पॉलिसी में बताई है। एक बार आपको रीड तो ज़रूर करना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये कैसे काम करते हैं सारे सोशल मीडिया ऐप। जैसे कि कुकीज़ जो होते हैं वो हमारे सारे के सारे यूज़ करते हैं, कैसे कि हमारा जो डाटा होता है वो यूज़ करके ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को देते हैं ताकि वो हमसे रिलेटेड एड दिखा पाएँ। हम जो भी किसी को सेंड करते हैं, जो सर्च करते हैं, उसका डाटा वो दूसरे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को सेंड करते हैं ताकि वो हमसे रिलेटेड एड दिखाएं और उन्हें फ़ायदा हो, हम एड देखें, वो सामान परचेस करें या फिर जो जिस तरह का एड हो उस फील्ड में उनका फ़ायदा हो। तो ऐसे काम करता है। वैसे तो इन्होंने अपने प्राइवेसी पॉलिसी में ये बोला है कि अभी ये फेसबुक से ना ही अपना डाटा शेयर करते हैं फेसबुक को, और ना ही फेसबुक से लेते हैं, क्योंकि ये दोनों एक कंपनी, आपको पता होगा व्हाट्सएप और फेसबुक एक ही कंपनी है, ये अपने आप को फैमिली कंपनी बोलते हैं। तो अभी तो ये ऐसा बोल रहे हैं कि ना ही ये अपना डाटा उन्हें देते हैं, ना ही उधर का डाटा यहाँ यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला है कि ये अभी तक थर्ड पार्टी और एड अभी तक इन्होंने नहीं दिखाया है अपने व्हाट्सएप पे। आप देख सकते हो जैसे ईमो और वगैरह वगैरह पे एड आते हैं बट व्हाट्सएप पे नहीं आता। लेकिन ये बोल रहे हैं अगर
अभी तक तो इनका ऐसा कोई इरादा है नहीं, लेकिन अगर फ्यूचर में अगर इन्हें लगता है कि हमें एड दिखाना चाहिए, पैसे कमाने हैं, तो ये एड दिखा सकते हैं, आई मीन दिखा देंगे, और उनके उसके लिए भी प्राइवेसी ये अपडेट करेंगे, ऐसा इनका कहना है न्यू प्राइवेसी पॉलिसी में। तो ये सारे बातें थी कि क्या है न्यू प्राइवेसी पॉलिसी। अब बात कर लेते हैं कि इलॉन मस्क ने क्या बोला है व्हाट्सएप, और एक अदर अल्टरनेटिव है जो व्हाट्सएप का, वो है सिग्नल ऐप। तो इलॉन मस्क का कहना है कि भाई उन्होंने डायरेक्ट ट्वीट कर दिया कि यूज़ सिग्नल ऐप। तो भाई एक तरह से एक बड़े सेलिब्रिटी क्या बोले, बहुत बड़े, अभी तो दुनिया के सबसे रिचेस्ट बंदे हैं तो पहले नंबर पे, तो उन्होंने ऐसा सॉर्ट आउट सा हो गया, लग रहा है कि भाई सिग्नल ऐप का प्रमोशन ऐसे ही हो गया, तो सारे लोग स्विच कर रहे हैं। तो अब आप बोलोगे कि मैं क्या बोलूँ इस पर कि स्विच करना चाहिए नहीं। भाई मैं अपने तरफ से ये नहीं सजेस्ट करना चाहता कि आप व्हाट्सएप यूज़ करो या सिग्नल ऐप यूज़ करो, क्योंकि सारे एप्लीकेशन जो ये नॉर्मल प्राइवेसी है वो तो लेते हैं, बट व्हाट्सएप अभी जो इस अंतर्गत ले रहा है, जो बहुत ही सारे क्रेडेंशियल हमारे इन्फॉर्मेशन है वो ले रहा है, वो एक हद तक सही नहीं है, रिस्की है। लेकिन 8 फरवरी तक टाइम है, तो मे बी वी शुड हैव टू वेट। अगर हम वेट करते हैं तो क्या पता कि प्राइवेसी पॉलिसी चेंज हो सकते हैं 8 फरवरी तक, तब तक तो नॉट नाउ का ऑप्शन है, तो हम कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हो सिग्नल ऐप यूज़ करना तो आप जा सकते हो। मैं किसी भी ऐप को यूज़ करने का सजेस्ट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि सब अपने जगह पे वही है, क्या पता कल को सिग्नल ऐप भी चेंज हो जाए। तो इस तरह की कुछ बातें थी जो आपसे बताना बहुत ज़रूरी था। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड, फैमिलीज और मेंबर जो भी हैं आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द, आपके रिलेटिव, उनको शेयर करो, क्योंकि ये ज़रूरी है ये उन तक पहुंचना। भाई क्या, और साथ में व्हाट्सएप आपका पेमेंट हिस्ट्री भी लेता है, ये मैं बताना भूल गया, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो पेमेंट हिस्ट्री, जैसे ये बाहर का नहीं, इन्होंने खुद का एक पेमेंट इंट्रोड्यूस करा है, पेमेंट ऑप्शन। आप जहाँ से फ़ोटो भेजते हो वहीं साथ में जहाँ लोकेशन डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आता है, वही पास में पेमेंट का ऑप्शन आता है, न्यू अपडेट में है। तो वो सारे भी ये रखते हैं, उनका भी डाटा रखते हैं। तो भाई एक तरह से बहुत ही रिस्की हो गया है। वैसे फेसबुक की बात करा जाए तो फेसबुक की कंपनी है, तो भाई फेसबुक पिछले 5 सालों से बहुत ही र्यूमर में रहा है कि इसका डाटा सिक्योर नहीं है, और बहुत सी ऐसी बातें। तो ये सारी बातें थी जो आपसे बताना बहुत ही ज़रूरी था। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इसलिए आप ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सबको ये बात पता चल पाए और उन्हें भी लगे कि हाँ क्या है न्यू प्राइवेसी पॉलिसी और क्यों है और कैसे काम करता है। तो आगे ऐसे ही वीडियो में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं आप हमें। और आगे की वीडियो में हम ये भी बताने वाले हैं कि हमारा फ़ोन कैसे हैक होता है और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कैसे काम करता है, ये सारे डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियो में। तो वो सब देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ जुड़े रह सकते हैं। तब तक के लिए